सत्र 2021-22 के लिए छात्रवृत्ति प्रोफाइल अपडेशन का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है, जिसके ऑप्शन मध्य प्रदेश समग्र शिक्षा पोर्टल में ओपन हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि वर्ष 2021-22 के लिए हम अपने शाला के समस्त छात्रों का प्रोफाइल अपडेशन मोबाइल के माध्यम से कैसे रजिस्टर्ड या अपडेट कर सकते हैं और रजिस्टर्ड करते समय हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना होगा। एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकॉन घंटी पर क्लिक कर ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सत्र 2021-22 के छात्रवृत्ति प्रोफाइल अपडेशन करने के लिए आपको सबसे पहले शाला के समस्त छात्रों की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां एक प्रपत्र में तैयार करनी होगी ताकि प्रोफाइल में छात्रों की सही जानकारी छात्रवृत्ति के लिए अपडेट हो सके। इसके लिए इस प्रपत्र में आपको सबसे पहले अपने स्कूल संबंधी जानकारी फिल कर लेनी है, यानी स्कूल का नाम, डाइस कोड और जीएसके संकुल का नाम लिखना है और ब्लॉक यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आईडी लिखना है, 9 अंकों की जो छात्र की आईडी है। दूसरे नंबर कॉलम में छात्र छात्रा का नाम लिखना है, पिता का नाम, आधार कार्ड बच्चे का और पिता का व्यवसाय लिखना है और माता का व्यवसाय, परिवार की वार्षिक आय, क्या पिता स्वर्गवासी हैं या नहीं, यहाँ पर अगर हैं तो हाँ, नहीं तो इसमें नहीं भरेंगे। जाति में एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, जो भी बच्चे की कास्ट है यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपको अगर एससी, एसटी, ओबीसी से छात्र आता है तो उसका अगर डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट बना है तो उसका नंबर यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद बसाहट में आपको छात्र किस बसाहट से है तो उसका नाम यहाँ पर लिखना है। भाई बहन यानी छात्र जो है उसके कितने भाई बहन हैं, उनकी टोटल संख्या आपको यहाँ दर्ज करनी है। छात्र विमुक्त, घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जाति से तो नहीं आता है, अगर आता है तो आपको हाँ भरना है, वरना इसमें नहीं लिखना है। विकलांगता, अगर छात्र विकलांग है उसकी विकलांगता का प्रकार लिखना है और विकलांगता का प्रतिशत इसमें आपको लिखना है। बैंक खाता नंबर और बैंक का आईएफएससी कोड एवं बैंक का नाम यहाँ पर आपको टाइप करना है। बैंक खाता नंबर यहाँ लिखना है। इस प्रकार से इस प्रपत्र में आप अपने शाला के समस्त छात्रों की जानकारी भर लेंगे। इसके उपरांत ही आपको अपने स्कूल के समस्त छात्रों की प्रोफाइल छात्रवृत्ति के लिए रजिस्टर्ड करनी है। इस प्रपत्र में संपूर्ण जानकारी भरने के बाद आपको अपने मोबाइल में पोफिन ब्राउज़र को ओपन करना है। अभी तक अगर आपने इसे डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में आपको पोफिन टाइप करना है, PUFFIN, और इसे सर्च करना है। जैसे ही आप पोफिन ब्राउज़र को सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसे हमने डाउनलोड कर लिया है इसलिए इसमें ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आपको यहाँ पर इस ऐप्स को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे
तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको के मोबाइल स्क्रीन में मिल जाएगा। आपको यहाँ पर आपको इसे ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इसके सर्च में आपको MP समग्र शिक्षा पोर्टल टाइप करना है। इसके बाद आपको गो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप MP समग्र शिक्षा पोर्टल लिखकर सर्च करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको जो 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ आपको रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लेना है और माउस वाले ऑप्शन को भी इनेबल कर लेना है। जैसे ही आप इसको इनेबल कर लेंगे तो यहाँ पर आपको माउस का ऑप्शन भी इसमें मिल जाएगा। इस प्रकार आप कंप्यूटर की तरह यहाँ पर माउस का उपयोग भी कर पाएंगे। तो आपको सबसे ऊपर जो शिक्षा पोर्टल ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से अगला पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको आवश्यक जो सूचना दी गई है इसको पढ़ लेना है। इसके बाद इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा जो तीर के समान ऑप्शन है इस गेस्ट यूजर के बगल में, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल यानी समग्र शिक्षा पोर्टल का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी यूनिक आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। यूनिक आईडी, पासवर्ड और कैप्चर कोड डालने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप इस प्रकार से लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ से आप मेन मेनू से भी ऑप्शन पर जा सकते हैं और डायरेक्ट भी जा सकते हैं। यहाँ से आपको अपने छात्रों की प्रोफाइल अपडेट या रजिस्टर्ड करने के लिए स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट पर जाना है। इस पर जाना है आपको। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर होम, स्टूडेंट प्रोफाइल, रिपोर्ट्स और फूड सिक्योरिटी अलाउंस इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर स्टूडेंट प्रोफाइल पर अपने माउस की मदद से क्लिक करना है। अगर आप माउस की मदद से नहीं करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन ओपन नहीं हो पाएंगे। तो जो आपने 3 डॉट की मदद से इस माउस को ओपन किया है, इनेबल किया है, इसको इनेबल ही रखना है। अब उंगली की मदद से आपको इस माउस पर जो 1.2 अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर स्कॉलरशिप इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एकेडमिक ईयर ऑटोमेटिक 2021-22 सिलेक्ट रहेगा और यहाँ पर आपको 9 अंकों की जो छात्र की आईडी है यहाँ पर आपको फिल करनी है। छात्र की आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चर कोड एंटर करना है। कैप्चर कोड भरने के बाद आपको शो ड्राफ्ट प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से
एकेडमिक डिटेल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर स्कूल का नाम और डाइस कोड आ जाएगा। इसके बाद आपको एडिट प्रोफाइल डिटेल ऑफ द स्टूडेंट्स, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से छात्र की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ जानकारियाँ फिल करनी होगी। यहाँ पर आप विद्यार्थी का 12 अंकों का आधार कार्ड भरना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या पिता स्वर्गवासी है, अगर है तो हाँ पर क्लिक करना है और वरना इसको नहीं पर रहने देना है। इसके बाद पिता का व्यवसाय यहाँ से आपको चुनना है। यानी इस प्रकार से इस व्यवसाय दिए गए हैं। इसमें मध्य प्रदेश भवन एवं समनिर्माण कर्मकार, किसान, मंडी, हम्माल, तुलावधी, इस प्रकार से आपको जो बच्चे के पिता का व्यवसाय है उसको चुन लेना है। पिता का व्यवसाय यहाँ पर किसान है तो अपन ने किसान को यहाँ पर चुना है। माता का नाम यहाँ पर दिया गया है और माता का व्यवसाय यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको परिवार की वार्षिक आय यहाँ पर फिल करनी है। परिवार की जो वार्षिक आय है यहाँ पर आपको भरनी है। इसके बाद आपको जाति देख लेना है कि सही यहाँ पर फिल है या नहीं। अगर गलत है, जैसे कि रोहित कुशवाहा, यह ओबीसी में आता है तो जाति इसकी ओबीसी ही है, इसलिए यह सही है। आपको यहाँ पर बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है तो यहाँ पर आपको भरना है, वरना इसको नो ही लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर बसाहट का नाम दिया गया है। बसाहट का नाम जिसमें छात्र निवास करता है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको कितने भाई बहन हैं, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। 1 हैं, 2 हैं, जितने भी हैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको गत वर्ष में विद्यार्थी की उपस्थिति भी यहाँ पर भर सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पर 0 भी भर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे यह जानकारी पूरी पढ़ लेनी है। जो भी इसमें गलत है तो आपको यहाँ पर सुधार करना है। इसमें निःशक्तता का ऑप्शन भी दिया गया है कि निःशक्तता का प्रकार, अगर बच्चा विकलांग है तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो विकलांगता की कैटेगरी है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सी विकलांगता है, और इसके बाद आपको यहाँ पर इसका प्रतिशत भी यहाँ पर भर देना है। एक ऑप्शन और इसमें जो क्या विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जाति है, अगर छात्र इसके अंतर्गत आता है, विमुक्त के अंतर घुमक्कड़ या अर्ध घुमक्कड़, तो इसको सिलेक्ट करना है। अगर नहीं है इसमें से तो इसमें से कोई नहीं पर ही रहने देना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर जानकारी को अद्यतित कर लेना है। और इसके बाद आपको बैंक खाता क्रमांक चेक कर लेना है। जो छात्र का खाता नंबर है वो सही है। अगर सही नहीं है तो यहाँ पर जो रेड कलर से यहाँ क्लिक करें तो यहाँ पर आपको अपडेट करने के लिए क्लिक करना होगा।
यहाँ से आपका जो बैंक का खाता है अपडेट कर लेना है। अगर सही है तो इस पर कुछ नहीं करना है। इसके बाद अभिभावक का मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं और ईमेल यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। और लाडली लक्ष्मी क्रमांक, अगर कन्या हैं यानी प्राथमिक माध्यमिक शाला में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए यह योजना होती है, तो इसमें से अगर उसका क्रमांक है तो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चर कोड भर देना है। कैप्चर कोड भरने के बाद यहाँ पर सेव यानी ड्राफ्ट सेव और सबमिट के दो ऑप्शन दिए रहते हैं। अगर आप जानकारी को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ड्राफ्ट सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ड्राफ्ट शिफ्ट पर करेंगे क्लिक, तो इस प्रकार से कुछ प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड, इसको आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको पुनः नीचे आना है और पुनः कैप्चर कोड फिल करना है। जैसे ही आप कैप्चर कोड फिल कर देंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिया गया है, सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी स्कॉलरशिप, इस प्रकार से अगर स्कॉलरशिप इस छात्र को मिलनी होती तो यहाँ पर स्कॉलरशिप का नाम आ जाता। यह छात्र किसी भी स्कॉलरशिप के लिए पात्र नहीं है, इसलिए इस प्रकार से मैसेज इसमें शो हो रहा है। इस प्रकार से एक छात्र का आपको मैंने प्रोफाइल अपडेशन यानी रजिस्ट्रेशन यानी प्रोफाइल अपडेट करके बताई है। इसी प्रकार आप अन्य छात्रों की प्रोफाइल को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। बैंक अकाउंट अपडेट करते समय आपको ध्यान रखना है कि छात्रवृत्ति गणना के लिए प्रोफाइल अपडेट करते समय बैंक अकाउंट एवं IFSC कोड की आवश्यकता होती है। बैंक अकाउंट स्वयं माता पिता या भाई बहन में से किसी का भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि शिक्षा पोर्टल छात्रवृत्ति के लिए एक बैंक अकाउंट केवल एक छात्र या छात्रा के लिए ही एक्सेप्ट करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी अभिभावक के 2 बच्चे हैं और एक बच्चा कक्षा 4 में पढ़ता है और दूसरा बच्चा कक्षा 6 में पढ़ता है, तो दोनों बच्चों के लिए अलग अलग 2 बैंक अकाउंट की आवश्यकता होगी।